सभी जुड़े हुए हैं जो आपको बताया गया कि पूज्य महाराज श्री से, जहां हम सभी पूज्य महाराज श्री से अपने धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। और उसमें क्वेश्चन जो शांति के साथ में, जो हम कैसे अपना लाइफ जिएं, कैसे हम पढ़ाई लिखाई, कैसे हम अपने जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, वो महाराज जी से कैसे हम करें। तो उन सभी का आंसर हम पूज्य महाराज जी से जानना चाहेंगे। और आप सब इस समय पर जो देख सकते हैं वृंदावन में, जहां हम सभी ने प्रियाकांतजू मंदिर, जहां सभी के दर्शकों के माध्यम से आप सब ने इस प्रियाकांतजू के दर्शन किए हैं। और आज का समय सुनिश्चित इसलिए किया गया क्योंकि आज वीरवार, जिसमें अधिकांश लोग बड़ी तादाद में अपने घर में रहते हैं और घर में रहकर महाराज श्री को सीधे विचारों से अपने रूबरू करा सकते हैं। तो महाराज श्री, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जो भक्त इस समय पर जुड़े हुए हैं और उनको भी एक बार आप आशीर्वाद दें। और मेरा निवेदन है आप सबसे कि जैसे ही आपको जो क्वेश्चन आपको करने हैं महाराज श्री से, और वो आप इसी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न धर्म से जुड़े हुए, शांति से जुड़े हुए और जो भी आपकी समस्या हैं उससे आप जुड़े हुए इस में करें। पूज्य महाराज श्री। जितने भी लोग फेसबुक पे इस समय जुड़े हुए हैं, प्रियाकांतजू की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारी तरफ से राधे राधे। आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है कि हम लोग जो ऋषि मुनि के बताए हुए, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बताया हुआ मार्ग है, वो आप लोग देखते हैं कि जब व्रत, नियम, संयम, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इनके बताए हुए मार्ग पर जब हम और आप सभी चलते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं अध्यात्म में भक्ति की अनुभूति होती है। अब यूं तो भगवान ने कलयुग के साधकों के लिए बहुत सरल साधन बता दिया कि हरे नाम ऐव हरे नाम ऐव हरे नाम ऐव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। अब भगवान ने बताया कि भाई कलिकाल में तुम हमारा नाम जपो। और कलयुग के लोगों के लिए कितना सरल साधन है कि भाई नाम जपो, और उसके लिए भी कोई बंधन नहीं डाला उन्होंने कि तुम्हें बैठ के ही नाम जपना है या तुम आते हुए ही जपोगे, या कोई ऐसा नियम उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि नाम संकीर्तनम यस है, नाम जपो। कैसे कीर्तन करो, सबके साथ में कीर्तन करो, नाम जपो। जब आप नाम जपोगे, मैं आपके मुख से जब हमारा नाम निकलेगा तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सुगम साधन। और अगर हम और आप सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कहीं यज्ञ करना पड़ता, कहीं तप करना पड़ता, तपस्याएं भी कैसी घनघोर हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी जरूरी तो नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा। कहे तो जो मांग लिया वो दे दिया गया बस। और कहे तो कई बार वो भी नहीं होती थी, तपस्याएं भी पूरी नहीं होती थी। भगवान को कलयुग के लोगों के ऊपर विशेष कृपा करनी थी, और विशेष कृपा के ही पात्र ये कलयुग के लोग हैं। क्योंकि ये जानते थे ये कितने आलसी होंगे, ये जानते थे ये कितने दयाहीन होंगे, ये जानते थे ये कितने कर्महीन होंगे। भगवान ये सब चीजें जानते थे। उसके बाद ही भगवान ने डिसाइड किया कि कलयुग के लोगों को सिर्फ हल्का सा एक ऐसा उपाय बता दिया जाए जिससे इनकी आयु कम रहेगी। कलयुग के लोगों की आयु कम है, 100 वर्ष हम लोग इस प्रथम चरण में कहते हैं, पर जीता कहाँ है? कौन 100 वर्ष जीता है? 100 वर्ष तो कोई नहीं जीता है। इसमें से तो 60-70 साल जी के निकल जाते हैं। और जब 60-70 साल जी के निकल जाते हैं तो इस कम उम्र में भगवान को पाना, अपने जीवन को सफल बनाना, ये नरसी जैसी दृढ़ इच्छा हो, मीरा जैसा भाव हो, ध्रुव प्रहलाद जैसी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, गोपियों जैसा समर्पण हो, तो ये आज के युग में हम ढूंढने जाएं किसी व्यक्ति के भीतर तो बड़ा मुश्किल काम है। पर फिर भी कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने, हमारे और आप सब के लिए भगवान ने बड़ा सरल उपाय ढूंढा है कि भैया नाम जपो, भवसागर से पार हो जाओ। तीर्थ में जाओ, भवसागर से पार हो जाओ। नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 सुगम साधन है भैया। जो इन सुगम साधनों को स्वीकार करता है, जो इन सुगम साधनों में से एक भी साधन स्वीकार करे,
एक भी नाम रूप लीला धाम, इनमें से एक से भी आपको प्रेम हो जाएगा और कल तो नाम तो निकलता ही रहेगा आपके मुंह से और आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि दुर्लभो मानसो जन्म, इसको हम व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जो चली गई उसके बारे में भी सोचना नहीं है आपको। पहली बात तो जो गई सो गई। आज के युग में देखो आप, व्यक्ति अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में सोचता है। अरे भाई, अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप किसी को हर्ट करते हो तो एक चीज समझ लीजिए, आत्मवत्सर भूतेषु, परमात्मा ने गीता में कहा है, कृष्ण ने, ममे वासे जीवलोके जीवभूत सनातना। जितनी भी आत्माएं संसार में हैं, जितने भी जीव इस संसार में हैं, मैं उन सबके बीच में बैठा हुआ हूं, मैं सबके साथ बैठा हुआ हूं। और अगर इफ यू हर्ट एनीवन इट मींस यू हर्ट मी। अगर तुम किसी को दुख देते हो तो सीधा सीधा मतलब है कि तुम उसके माध्यम से मुझे ही दुख दे रहे हो, क्योंकि उसके अंदर भी तो मैं ही बैठा हुआ हूँ। एक तरफ तो हम तुम्हें पाना चाहते हैं, एक तरफ हम तुम्हारी बनाई सृष्टि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बताइए भगवान कौन सी चीज पे कृपा करेंगे? तो अगर भगवान को पाना है, कलयुग में पाना है, सच्चे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। एक और अच्छी चीज ये करें कि भाई किसी को दुख मत दो, परे तो सरे से धर्म नहीं भाई, रामायण कहती है। तुम दूसरों को सुख दो, उसके बराबर कोई धर्म नहीं है, और तुम दूसरों को दुख दो। और आज का कलयुग का व्यक्ति, ये थोड़ा सा कलयुग के लोगों के साथ ऐसा किया गया कि वो मानसिक तौर पे सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और सत्ययुग त्रेता युग के लोग ये भी जानते थे कि अगर हम चींटी को भी मारेंगे तो उसका भी दंड हमें भोगना पड़ेगा। तो जब चींटी को भी मारने का दंड हो सकता है तो मानव को हट करने का दंड नहीं होगा, किसी जीव को दुख देने का, उसका सब कुछ छीन लेने का, या कुछ भी व्हाटएवर। तो एक पहली काम जो मैं चाहता हूँ आप सब जरूर अपने जीवन में उतारें, वो है कि आप किसी को हर्ट न करें। भगवान को पाने के लिए नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी एक मार्ग की तरफ आप बढ़िए, तो मुझे लगेगा कि आप कथा सुनते हो उसका असर होगा, आप धाम में आते हो उसका असर होगा, प्लस आप दूसरों को दुख नहीं दोगे, तो भगवान जी आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी कामना पूरी करेंगे। महाराज जी, हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने जो फॉलोअर हैं, जो इस समय पर जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले अपना नाम और सिटी का नाम अवश्य लिखें, जिससे हम उसको यहाँ से बता सकें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से अपना मैसेज भेज रहे हैं, कि आपका शुभ नाम है। और दूसरा, धर्म से जुड़े हुए हम क्वेश्चन करें। तीसरी बात है कि अधिकांश महाराष्ट्री लोगों की ओर से एक सवाल आपके चरणों में है, वैसे मैं इनका जवाब मैं बखूबी दे सकता हूं, लेकिन आपके माध्यम से जाएगा तो ठीक है, कि काफ़ी बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन बहुत कम संख्या में चंद लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपसे मिलना बहुत कठिन है। और क्योंकि हम तो सब जानते हैं, और जो भी आपसे मिल चुके हैं वो सब जानते हैं कि कैसे क्या है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं कि महाराज जी जब है ही नहीं यहाँ पर, कथा में हैं या कहीं कार्यक्रम में हैं, तो मिलना बहुत मुश्किल यहाँ तो होगा। जब आप रॉन्ग साइड जाएंगे तो वहाँ मुलाकात तो नहीं हो पाएगी। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि मिलवाया नहीं जाता, ऐसा लोगों के लिए महाराज जी। मैं आप सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि हम स्पेशल हैं। हम कोई भी स्पेशल नहीं है, हम आप ही की तरह कॉमन पर्सन हैं। और मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह के विषय में आप सब जानते हैं। मैं एक बहुत कॉमन सी फैमिली से आया हूँ और आज भी मैं उसी परिवार में रहता हूँ। मेरे लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जो आप देख लेते हो, जो आप देख के भूमिका बना लेते हो, वो सब चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचा करिए कि हम बड़े हैं कि आप छोटे हैं, कि आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। इस संसार में हम सब बराबर हैं, बस ठाकुर जी बड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखो। दूसरे, मैंने देखा है कुछ लोग, और ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है, कि जब थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार किसी को मिलता है ना, तो लोग जिससे कभी मिले ही नहीं उसको ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे। वो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी से मिलने का कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख रुपए लेते हैं। अगर मैं ऐसे मिलने का लेता तो अब तक तो मैं जो सोचता हूँ सब कर चुका होता। मैं किससे लूँ, और आप क्यों मिलने आएंगे मेरे से?
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आप एक क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को 1100 रुपये दीजिए या 5000 दीजिए तब क्वेश्चन। आप देखिए, मैं कथा में भी एक दिन निकालता हूँ, 2 दिन निकालता हूँ कई बार, एक दिन बच्चों के लिए, एक दिन सबसे मिलने के लिए, और वो होता है कि मैं सबसे मिलूँ और जो लोगों के क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन भी सुनूं, और वहाँ भी मुझे आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, यहाँ पर भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद आपसे कोई भी कहे कि महाराज जी से मिलना मुश्किल है तो वो गलत कहता है। हमसे मिलना है तो जहाँ कथा होती है वहाँ एक दिन फिक्स होता है, हम सबसे मिलते हैं। एक दिन बच्चों से स्पेशली मिलते हैं कि कथा पंडाल में ही मिलते हैं, सबके साथ मिलते हैं। प्लस हम जब यहाँ आ जाते हैं तो 4 बजे से 6 बजे तक हम सबसे मिलते हैं, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आए, हम सबसे मिलते हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर क्यों आप दूसरों की बातों को सुन के अपनी, अरे भैया यहाँ तो दुनिया में तुलसीदास जी महाराज को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, इनको, तो फिर हम तो किसी चीज की, हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो आपके कलयुग में और बड़े कलयुग में आए, तो आप हमारे बारे में ऐसा कोई भी कहे तो आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप कहाँ तक समझते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जब भी चाहे आप आइए, लेकिन जो टाइम पता है, जब मैं कथा करने गया हूँ बाहर तो मैं आपसे यहाँ कैसे मिलूंगा? मैं यहाँ हूँ ही नहीं वृंदावन में, तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा? तो वृंदावन में हूँ तो मैं यहाँ ऑब्वियसली शाम को मिलता हूँ। आप लोग पधारिए, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अवश्य वो आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। महाराज श्री, मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को। आपको याद होगा कि महाराज श्री ने 25 अगस्त तक जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ किया था, और उसके बाद में उसी दिन 26 तारीख को सुबह में US कनाडा के लिए प्रस्थान किया था। और 2.25 महीना बिताने के बाद पूज्य महाराज जी यहाँ वृंदावन पधारे, मंगल आरती में सम्मिलित हुए। फिर उसके बाद में घर जाने से पहले जो लोग यहाँ आए हुए थे उन सब से मिले। पहले जितने लोग यहाँ आए हुए थे, जितने भी लोग यहाँ रुके हुए थे, और जो स्वागत कार्यक्रम था उसमें महाराज श्री मिलकर सबको विदा करने के बाद पूज्य महाराज श्री ने घर के लिए प्रस्थान किया था। तो इतना ख्याल पूज्य महाराज श्री आपका रखते हैं कि जो भी लोग आएँ उनसे मिला जाए, चाहे वो 1 हो चाहे वो 100 हो, लेकिन आप कभी भी दूसरे के बहकावे में आप ना आए। मेरा आपसे भी निवेदन है, हमेशा मिलने का प्रयास करें। अरे हम किसी को अपने जो बॉस होते हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि वो बॉस पता है कि बिजी है अंदर। लेकिन महाराज श्री का एक ही कार्य है कि आप कथा के माध्यम से आप तक पहुंचना, आपके क्वेश्चनों का जवाब देना, आपको धर्म से जोड़े रखना, और आप जो भी विचार अपने रखें उनका आंसर, आप सबके तो हो नहीं सकते, आप भी जानते हैं। तो मेरा निवेदन है, जब भी कथा हुआ करे तो लास्ट वाले दिन पूज्य महाराज जी सबसे मिलते हैं, आप ये मन में ठान लें। और उसके बाद में यहाँ भी वृंदावन में जब रहते हैं तो पूज्य महाराज जी मिलते हैं। अभी महाराज जी क्वेश्चन है अभिषेक अग्नोत्री कानपुर से। इन्होंने पूज्य महाराज जी जानना चाहा है कि कृष्ण जी वापस क्यों नहीं आए थे माता यशोदा के पास जब वो वादा करके गए थे। देखिए, हमारे ब्रज में तो ऐसा मानते हैं कि कन्हैया कभी ब्रज से गए ही नहीं, और इसके कई उदाहरण। आज भी वृंदावन में ठाकुर जी आते हैं, आज भी निधिवन में ठाकुर जी आते हैं, आज भी बरसाने में राधा रानी प्रमुख रूप से विराजमान है, नंदगांव में कन्हैया विराजमान है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो नहीं आए। हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संत तो ये मानते हैं कि ठाकुर जी ब्रज से कभी गए ही नहीं। दूसरे हम लोग पौराणिक बात अगर ये करें तो पौराणिक बात ये होगी कि भगवान अपनी लीला करने ब्रज में आए थे। 11.5 वर्ष, 11 वर्ष 56 दिन की उनकी लीला थी, और इनकी लीला करने के बाद में फिर भगवान जी अपनी लीला करके मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारिका गए, और द्वारिका में ही उन्होंने अपनी लीलाओं को पूरा कर दिया। तो फिर एक होता है ना कि जो कोई मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है कि वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो भगवान से बड़ा तो कोई मिनिस्टर है नहीं इस दुनिया में, तो उनका भी एक प्रोटोकॉल था कि इतने दिन ब्रज में रहना है, इतने दिन मथुरा में रहना है, और इतने दिन द्वारिका में रहना है। तो जब उनका पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, क्योंकि भगवान क्यों आते हैं, गीता में कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं यहाँ पर खेलने कूदने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर द्वारिका में राज्य करने नहीं आया हूँ। तो काय को आए हुआ महाराज? बोले हम इसलिए आए हैं कि हम धर्म की स्थापना करेंगे। जो आतताई बढ़ गए हैं, जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, और न जाने उस समय कितने राक्षस थे, दुष्ट थे, दुर्योधन, दुशासन, इन सब दुष्टों का वध जब तक हम नहीं करवा देंगे या कर देंगे तब तक हम पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो जब भगवान के आने का उद्देश्य कंप्लीट हो गया, जब भगवान के आने का रीजन, जिस उद्देश्य, जिस एम के साथ ठाकुर पधारे थे,
तो जब उनका वो उद्देश्य कंप्लीट हो गया तो भगवान जी को लगा कि अब ब्रजवासी कहाँ गए, कहाँ गए ब्रजवासी। जब ठाकुर जी ने लीला पूरी करी तो कहाँ गए ब्रजवासी, भगवान जी के साथ में ही गए। आज भी माँ यशोदा भगवान के गोलोक धाम में ठाकुर जी के साथ में माँ यशोदा भी हैं, बाबा नंद भी हैं, सब ब्रजवासी भी हैं। तो ब्रजवासियों से भगवान कभी एक क्षण भी अलग नहीं हुए, एक क्षण भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने ये बात कही थी। क्या बात कही हम बताएं? ये बात कही थी भगवान जी ने, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारे हो मो नंद बाबा की आन। आज हम और आप ब्रज का महत्व नहीं जानते, आज हम और आप ब्रजवासियों का महत्व नहीं जानते, आज हम और आप ब्रजवासियों को इग्नोर कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रज का महत्व ऐसा ही नहीं है, ये ब्रजवासियों का महत्व ऐसा ही नहीं है। इन ब्रजवासियों में आज भी कहीं ना कहीं कन्हैया की वो एक विशेष ऊर्जा रहती है, वो बोलती है, और जब वो बोलती है तो आप सबको आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम सब ब्रजवासी भगवान हैं, लेकिन ये सच है कि भगवान के द्वारा ही हम लोग प्रेरित हैं और वहीं से आए हैं और वहीं हमको जाना है। तो भगवान ने कहा था ब्रजवासियों, ये ब्रजवासी कौन है? बोले मेरे जीवन प्राण, ये मेरे प्राण हैं। इन्हें मैं बिल्कुल नहीं बुला सकता, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूँ। तो नंद बाबा की सौगंध का वो कन्हैया झूठी नहीं खाएंगे, वो तो लीला उनको पूरी करनी थी इसलिए करके गए, लेकिन ब्रजवासी को कभी ठाकुर जी भूले नहीं, उनको कभी छोड़ा नहीं, उनके साथ हमेशा ठाकुर जी आज भी हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी